हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसी स्टडी 95। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 2022 के साइक्लोन असानी के बारे में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल जेसी स्टडी 95 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं नई नई वीडियो बनाती रहूँ आपके लिए। आप मेरे को टेलीग्राम के अंदर फॉलो कर सकते हैं जो कि जेसी स्टडी 95 ही है, और साथ के साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जेसी स्टडी 95 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन असानी के बारे में। साइक्लोन असानी अब भी रिसेंटली जो है अंडमान निकोबार से रिलीज़ हुआ है। साथ के साथ इसके अंदर जो साइक्लोन असानी है, इसके अंदर जो मेजर इफेक्टेड जो स्टेट्स हैं वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनको हाई अलर्ट के ऊपर रख दिया गया है ताकि इस एरिया के अंदर जितनी कम से कम कैजुअलिटी हो उतनी कम से कम कैजुअलिटी हो। अब हम थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में समझ लेते हैं। साइक्लोन के बारे में समझने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम इस साइक्लोन के बारे में बात करेंगे कि इनसे इफेक्टेड कौन कौन से एरिया हैं। मेजर जो इफेक्टेड एरिया है इसका नॉर्थ आंध्रा है। साथ के साथ हमारा जो उड़ीसा का रीजन है, वहाँ पे उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे गजपति, गंजमपुरी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। साथ के साथ हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यहाँ पे हैवी रेन की आशंका जताई गई है। साथ के साथ वेस्ट बंगाल के भी कुछ इलाके हैं जहाँ के अंदर माना जा रहा है कि साइक्लोन भारी तबाही मचा सकता है। अब हम आगे बात करें तो साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन का जो नाम असानी है, ये असानी नाम दिया गया श्रीलंका के द्वारा, और जिसका मतलब है वर्थ या सिनहेल्स। ये हमारे सीजन का पहला साइक्लोन है। अब हम बात करते हैं साइक्लोन के नाम कैसे डिसाइड किए जाते हैं। अब हम किसी भी साइक्लोन का नाम ऐसे ही नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, जो साइक्लोन बेसिकली एक वीक से ज़्यादा टाइम के लिए आते हैं तो हम उनको नाम देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो आगे चल के कि कौन सा साइक्लोन किस टाइम पे आया था, और हमें इसकी ट्रेसेबिलिटी में भी आसानी रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन रूल यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, एनएमएचएस के द्वारा। एनएमएचएस क्या है, नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज है। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं और एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर अप्रूव किए जाते हैं बाय रिस्पेक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी के द्वारा ऑन देयर एनुअल और बाइनअल सेशन के द्वारा। ठीक है, मतलब ये जो भी नाम दिए जाते हैं ये कौन देता है, एनएमएचएसएस देता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के साइक्लोन जो मेजर साइक्लोन रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा जिसके अंदर आपसे साइक्लोन के बारे में पूछा जाता है कि साइक्लोन का नाम क्या है, किस रीजन में आया है, या फिर कई बार टाइम फ्रेम भी पूछ लेते हैं कि मई में आया, सितंबर में आया। तो ऐसी चीज़ों को पहले से हम प्रिपेयर करके रखें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला जो मेजर साइक्लोन आया था 2021 के अंदर वो आया था तोकते। ये मई के अंदर आया था और ये बहुत ही ज़्यादा सेवियर साइक्लोन था, क्योंकि इसकी जो विंड की स्पीड थी वो 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। इस साइक्लोन ने बहुत तबाही मचाई। इस साइक्लोन का जो एरिया रहा वो दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, लक्षद्वीप, मालदीव, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, कुछ इलाके सिंध के, श्रीलंका और वेस्ट इंडिया इससे अफेक्टेड रहे। इसके बाद जो दूसरा मेजर साइक्लोन था 2021 का वो था यास साइक्लोन। यह साइक्लोन भी हमारा मई के अंदर आया। इसकी जो विंड स्पीड थी वो 140 किलोमीटर पर आवर की थी। इसने ज़्यादातर अंडमान निकोबार आइसलैंड और बांग्लादेश और ईस्ट इंडिया के जो पार्ट्स हैं, नेपाल और उत्तर प्रदेश, इसको इफ़ेक्ट किया, इस रीजन को। अगला जो मेरा साइक्लोन आता है वो है गुलाब। ये सितंबर में आया, 24 से 28 सितंबर को। ये साइक्लोन थोड़ा सा कम खतरनाक था। इसकी जो विंड स्पीड थी 85 किलोमीटर पर आवर थी। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना को इसने इफेक्ट किया। इसके साथ जो अगला साइक्लोन है मेरा शाहीन साइक्लोन है। ये सितंबर के अंदर आया। ये सेवरेट साइक्लोन था जिसकी विंड स्पीड थी 110 किलोमीटर पर आवर। इसने बलूचिस्तान, ईरान और गुजरात के कुछ इलाके, साथ के साथ अमन, सऊदी अरबिया, सिंध, यूएई और यमन, इन एरिया को प्रभावित किया है। अब हम अगले साइक्लोन की बात करते हैं। अगला साइक्लोन है जावेद। ये दिसंबर के अंदर आया साइक्लोन। इसकी विंड स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर रही। अंडमान निकोबार का इलाका और आंध्र प्रदेश का इलाका,
साथ के साथ उड़ीसा का कुछ एरिया और वेस्ट बंगाल का एरिया, यहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ के इफ़ेक्ट देखे गए हैं। ये सारे साइक्लोन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि हमारा जो साइक्लोन है वो किस टाइम आया, मंथ भी पूछ लेते हैं कई बार कि मंथ में मई के अंदर कौन सा साइक्लोन आया, या कोई स्पेशल रीजन के अंदर पूछ लेते हैं कि दिल्ली या मध्य प्रदेश के अंदर साइक्लोन कौन सा आया। हम कई बार सोचते हैं दिल्ली के पास तो कोई एरिया ही नहीं है, समुंदर ही नहीं, तो साइक्लोन कहाँ से आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें माइंडली प्रिपेयर होना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए जो हमारे कहीं ना कहीं से कुछ नंबर बचा सके पेपर के अंदर। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमें सारे साइक्लोन्स के नाम, उनका रीजन और साथ के साथ उनकी डेट, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल जेसी स्टडी 95 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।